हम बात करेंगे क्लास 7 पॉलिटी के चैप्टर संचार माध्यम को समझना ठीक। मीडिया शब्द जो है वो मीडियम से निकला है। मीडियम मीन एक से दूसरे, मतलब एक चीज कोई भी मीडियम होना, एक से दूसरी जगह जाने को मीडियम बोलते हैं। हमारे विचारों का आदान प्रदान करे उसे संचार माध्यम बोलते हैं। जो हमारे आज विचारों का आदान प्रदान करे उसे संचार माध्यम कहते हैं। जैसे टेलीविजन, फोन, अखबार, पत्रिका, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। बात करेंगे संचार माध्यम एवं तकनीक। पहले क्या होता था? पहले संचार माध्यम के लिए पत्रिका, अखबार, किसी को कुछ भेजना होता तो पत्र, चिट्ठी आदि चीजें। तो ये पहले इन्हें छापने के या तो हाथों से लिखी होती थी, हाथों, फिर ज्यादा अखबार वगैरह लिखने के लिए, पत्रिका लिखने के लिए टाइपराइटर आए। फिर तकनीकी के बढ़ते हुए हिसाब से फिर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई, रंगीन में आई, फिर फोन। तो इस प्रकार से तकनीकी का प्रोग्रेशन होता रहा है। संचार माध्यम को चलाने के लिए धन कहां से आता है? संचार माध्यम एवं धन, ठीक। जो ये संचार माध्यम है बहुत ही खर्चीली चीज है। अगर कोई संचार सुनाने वाला है, वो बैठा है, तो वो केवल वही सैलरी नहीं ले रहा। इसके लिए जो लाइट, अन्य वस्तुओं की कैमरा, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और तकनीकी वगैरह की भी बहुत सारी जरूरत। तो इनमें भी लोग काम करते हैं। तो इनके लिए पैसा कहां से आता है? संचार माध्यम करने के लिए तो इनके लिए पैसा आता है विज्ञापनों से।
विज्ञापनों से पैसा आता है। कम से कम देखते हैं हम टीवी पे बार बार विज्ञापन आते रहते हैं, अखबार में भी देखते हैं कि विज्ञापन छपे होते हैं, एड कहते हैं जिन्हें, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो एक 10 सेकंड का एड चलाने के लिए कम से कम 8 से 10,000 पर एड देने होते हैं। 8 से 10,000 पर एड देने होते हैं। एक बार 10 सेकंड का एड चलने के लिए 10,000 रुपए कम से कम देने होते हैं। तो संचार माध्यम के लिए धन यहां से आता है। संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। संचार माध्यम व लोकतंत्र का क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक ऐड को देने के लिए करोड़ रुपए का खर्चा होता है, करोड़ रुपए के लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज को बेचने के लिए। तो संचार माध्यम का लोकतंत्र से क्या संबंध है? कोई भी अगर खबर देनी है हमें तो वो तभी सही सही दी जाएगी कि किसी के दबाव में ना हो, किसी के दबाव में ना दी जाए, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हो। ठीक, तभी वो सही और ठीक खबर दी जाएगी। कभी कभी लगता है कि एक पक्ष में ही खबर दी जा रही है, ठीक है, वो नागरिक को जब तक सही खबर लाके नहीं देगी कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही हो। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ चीजों पे सेंसरशिप लगा दी जाती है। सेंसरशिप क्या होता है कि कोई भी जैसे फिल्म में जो अभद्र सीन वगैरह होते हैं, अभद्र दृश्य वगैरह होते हैं, उन्हें हटाने के लिए सेंसरशिप लगा दी जाती है। अगर ये चैनलों पे भी ये चैनल जैसे न्यूज चैनल वगैरह होते हैं उन पे नहीं लगाई जाती। ठीक, एक बार सेंसरशिप लगाई गई थी 1975 एंड 77 में, जब अकाल पड़ रहा था तब चैनलों पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो सेंसरशिप ये होती है आगे बात करें 7 चैप्टर की, विज्ञापनों को समझना। विज्ञान को समझना मतलब इसमें देखेंगे विज्ञापनों का ब्रांड के नाम तथा ब्रांड का मूल्य। ठीक, ब्रांड के नाम क्या है? नाम किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए उसका एक नाम, विशिष्ट नाम रखा जाता है जो कि लोगों को प्रभावित कर सके, तो उसे ऐसा नाम दिया जाता है। ठीक है, उसे ब्रांड का नाम कहते हैं। जैसे किसी चाय की पत्ती का नाम ताजा टी बोलते हैं, ताजा टी। तो ये लोगों को प्रभावित करती है ये वर्ड। ठीक है,
इसी वर्ड से इसका मूल्य, जब जितनी ज्यादा उसकी सेलिंग होगी तो उसका मूल्य निर्धारित करेगी। ठीक है, अब आगे इसमें देखें। ब्रांड का मूल्य, व सामाजिक, जैसे हम देखते हैं किसी ब्रांड को कि उसकी बहुत ही ज्यादा चढ़ बढ़ के बात की जाती है किसी भी चीज की, किसी भी ब्रांड की, लेकिन उसका सामाजिक मूल्य उतना है कि नहीं। किसी भी चीज को देखते हैं हम, जैसे कोई भी चीज है, उसका विज्ञापन बड़े अभिनेता तथा क्रिकेटर्स वगैरह से कराया जाता है। उसमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो कि हमारे चारों तरफ देखने पर ये संभव नहीं हो सकते। तो ये ब्रांड का मूल्य में और सामाजिक मूल्य में यहाँ पर डिफरेंस, अंतर पैदा होता है, ये सेम नहीं होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। विज्ञापन और लोकतंत्र। विज्ञापन और लोकतंत्र, विज्ञापन और लोकतंत्र में क्या है कि हम कोई भी विज्ञापन छपवाते हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। ठीक, जो कि एक बड़ी कंपनी की बस की बात है, जो कि एक बड़ी कंपनी ही कर सकती है। अगर हम छोटे सेलर्स की बात करें तो अगर वो कोई भी अपना उत्पाद बनाते हुए हैं तो उसका विज्ञापन नहीं करा सकते। अखबार के 1/4 पेज में किसी चीज को छपवाने के लिए कम से कम 8 लाख रुपए पर एक बार छपवाने के देने पड़ते हैं। 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं किसी भी अखबार में छपवाने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का लोकतंत्र नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये काम केवल बड़ी ही कंपनियां कर पा रही हैं, जिनके पास अत्यधिक पैसा है। अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, एक चैप्टर हमारे आसपास के बादल। हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या आता है? जो केवल सप्ते में एक बार लगता है, सप्ते में एक बार। ठीक, जिसमें क्या होता है कि जो कच्ची दुकान लगाई जाती हैं, कच्ची दुकानों का मूल्य जहां सुबह लगाई जाती हैं और शाम को उखाड़ ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाजार के अपेक्षा कम मूल्यों में सामान मिल जाता है। कम मूल्य में क्यों मिलता है? क्योंकि एक सामान की कई दुकान होती है जो कि दूसरे दुकानदारों के बीच प्रतियोगिता का मंजर बना होता है। प्रतियोगिता का बाजार भी बोलते हैं, प्रतियोगिता भी होती है, तो साप्ताहिक बाजार होता है। ठीक है, आगे देखें। इसमें मोहल्ले की दुकान है, मोहल्ले की दुकान है।
मोहल्ले की दुकानों का क्या मतलब है, जो हमारे घर के पास गली के नुक्कड़ वगैरह पे दुकान होती है उन्हें वो मोहल्ले की दुकान बोलते हैं। जैसे परचून वगैरह की दुकान पाई जाती है, स्टेशनरी की, जहां हमारा उधार खाता चलता है। ठीक, ये मोहल्ले की दुकान होती है जहाँ बेसिक चीजें मिलती हैं, बिस्किट, नमकीन, बहुत ही बेसिक सी चीजें, पेंसिल, पेपर, स्टेशनरी की दुकान पे जहाँ से हम तुरंत जाके ला सकते हैं, तो ये मोहल्ले की दुकान होती है। तीसरे होता है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल में क्या होता है, पक्की दुकानें पाई जाती हैं। पक्की दुकान है, ठीक है। ये यहाँ पे एक जगह पर ही बहुत सारी दुकानें पाई जाती हैं, सारी दुकानें पाई जाती हैं जो कि ब्रांडेड हो, ब्रांडेड मूल्यों का विज्ञापन कर रही होती है, विज्ञापन के साथ पाई जाती है। ये काफी सजी साज सज्जा वाली दुकान होती है, साज सज्जा वाली दुकानें होती हैं। ठीक है, ये काफी साज सज्जा वाली दुकान है और इनकी कीमत लोकल बाजार से, जहाँ के सामान की कीमत लोकल बाजार से बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक, तो इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट था, तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं।